तो सबसे पहले हेलो दोस्तों। देखो आज मैं लेके आ गया हूँ अरिहंत पब्लिकेशन का मॉडल नंबर जो मॉडल प्रैक्टिस सेट है एक का क्वेश्चन 1 से लेके 50 तक। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य केंद्र प्रदेशों में आयोजित हुई कब हुई? ये हुई थी 1977 में। ठीक है। अब दूसरा दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है भारत में योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का स्थापना किया गया है? नीति आयोग। ये तो सबको पता है। आइए ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स किसकी एक पहल है? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए अच्छा है। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय कितने तत्व थे? उस समय 63 तत्व थे। दोस्तों ये जो टिक जो लगा है ना, ये टिक मैंने ही लगाया है, मैं इसको मिटा नहीं पाया हूँ। ये मैंने टिक पेंसिल से लगाया है, तो कल से मैं इसको इरेज करके आऊंगा। ठीक है। 63। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया था तो उस समय पे तत्वों की संख्या जो थी भाइयों 63 थी। 1871 में मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की धारा दी थी। ठीक है। 63 थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के किस राज्य में बैराबी सैरांग रेल लाइन, ये क्वेश्चन अच्छा है, का उद्घाटन किया गया है और इसकी लंबाई कितनी है? बैराबी सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है, इसका होगा मिजोरम में किया गया है और इसकी लंबाई है 51.38। ठीक है। अगला क्वेश्चन। एथलीट्स एथलीट्स को AAF विश्व चैंपियन से पूरी तरह एक पेशेवर प्रतियोगिता बन गई कब से बनी है? 1991 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, क्वेश्चन अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संगीतकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान रत्न और भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका थी? इसका क्या होगा? SS सुब्बुलक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये जल्दी कोई नहीं बताया होगा। यूपी में पुलिस ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? 23 नवंबर को। इसको याद कर लो, 23 नवंबर यूपी पुलिस ध्वज दिवस 23 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है। और ये कब मिला था? तो 1992 में ये हमें मिला था, जो हमारे प्रधानमंत्री थे उन्होंने हमें दिया था ध्वज। और सत्य शोधक समाज के संस्थापक ये तो सबको पता ही होगा, ज्योतिराव फुले, माफी चाहता हूँ। उसके बाद 10वां, पंडित बिरजू महाराज कौन से घराने से हैं? कलादीन बिंदा घराने के प्रतिपादक थे, इसमें लखनऊ होगा। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। न्यायाधीश को हटाए जाने के संबंध में नीचे दिए गए कथन को पूरा कीजिए। तो इसका आंसर होगा न्यायाधीशों को हटाने के लिए बहुत ही कठिन प्रक्रिया निर्धारित करता है। ठीक। रंगास्वामी का किससे संबंधित है? हॉकी से ही। और ये देखिए संविधान 4A, भारतीय संविधान 4A के अनुसार यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो वर्ष तक की आयु अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। बैडमिंटन खेल की शुरुआत में जब स्कोर बराबरी पर होता है तो सर्वर बाईं ओर से सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। और दूसरा क्या स्टेटमेंट है? सर्वर और रिसीवर हमेशा विपरीत सर्विस कोर्ट में परंतु एक ही तरफ खड़े होते हैं। तो इसमें दोनों ही गलती है। गलती क्यों है? देखिए गलती इसलिए है कि बैडमिंटन पहली बात तो रैकेट से खेलने वाला एक खेल है जो दो विरोधी खिलाड़ियों या दो विरोधी खिलाड़ियों मतलब एकल या तो दो विरोधी खिलाड़ी जो कि डबल खेलते हैं द्वारा नेट में विभाजित करके एक आयताकार कोर्ट में आमने सामने खेला जाता है। यह 21 पॉइंट का खेल होता है जहां खिलाड़ी एक रैली जीतकर 1 पॉइंट स्कोर बनाता है। ठीक है। रैली के आरंभ में सर्वर और रिसीवर अपने अपने सर्विस कोर्ट से एक दूसरे के तिरछे में खड़े होते हैं। और ये क्या कह रहा है कि एक ही तरफ खड़े होते, तो ये गलत है। ये तिरछे, जैसे मान लीजिए ये एक कोर्ट है और बीच में है नेट,
बीच में इसको हम नेट मान लेते हैं, ठीक है, बीच में है नेट। तो एक बंदा यहाँ खड़ा रहेगा, एक बंदा यहाँ खड़ा रहेगा, तब इसे ये सर्विस करेगा, ठीक है। और दोनों ही कथन गलत हैं, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। किस शहर में पहले पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई? लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में, ठीक। COP जलवायु शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? ब्राजील में, ये सबको पता है। नवंबर 2025। किस भारतीय राज्य ने अपनी औद्योगिक नीति 2025 से 30 को मंजूरी दी, जिसमें सेमीकंडक्टर निर्माण पर जोर दिया गया? ये कौन सा होगा? गुजरात का, ये याद रखना, नवंबर 2025 में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वाराणसी हिंदू त्योहार दिवाली के समान है, ये देखिए बढ़िया सवाल है। ये किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? वर्ली और कोंकणा, क्योंकि अभी तक हमने थारू पढ़ा था। थारू जनजाति क्या करती है? दिवाली को शोक दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन वाराणसी जो है, वाराणसी हिंदू त्योहार दिवाली के समान होता है। वर्ली और कोंकणा जनजाति इसको मनाती है। 19 नंबर क्या कहता है कि देश के सभी व्यक्ति या देश के हिस्से से संबंधित सांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक डेटा का संकलन करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की कुल प्रक्रिया है। तो ये तो जनगणना है। भारतीय उपमहाद्वीप में ज्ञात लेखन में सबसे प्रारंभिक शैली को क्या बोलते हैं? सिंधु लिपि शैली। और सबसे बड़ी बात है, सिंधु लिपि शैली बहुत ही पुरानी शैली है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 1951 में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना लॉन्च की। ये क्या था? समाजवादी प्रभाव था, नहीं पूंजीवादी था, नहीं अराजकवाद था, ये समाजवादी था, ठीक है। माघ मेला ये तो सबको पता है, प्रयागराज में लगेगा। और ये देखिए, ये थोड़ा सा जो पढ़ा होगा उसको पता होगा, यूपी में के जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी DM, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, साहित्य नाटक अकादमी संगीत, नृत्य और नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे 1952 में तत्कालीन भारत सरकार की एक प्रस्ताव द्वारा बनाया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष PV राजमन्ना थे। एक ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। और तत्कालीन किस मंत्रालय ने इसको बनाया था? तो शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है। ये तो RBI के बारे में सबको पता है कि RBI मुद्रा जारी भी करता है और अंतिम कर्जदाता भी होता है, सबको पता है। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते हैं, ये चीज याद रखना। संविधान सभा 26 जनवरी 1949, सबको पता ही है। तो ये कितने जोन कितने रेंज? 8 जोन 18 रेंज यूपी पुलिस को में बांटा गया है। ये क्वेश्चन अच्छा है। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र हमें बताती है कि मुगल काल, ये ऊपर मुगल काल लिखा है, मुगल काल उत्तर पश्चिम कंबलों और अपने सोने और कीमती पत्थरों के लिए महत्वपूर्ण था। उत्तर पश्चिम में कम्बल हो गया, और दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए भी मशहूर था। ये देखिए उत्तर प्रदेश का नारा, अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, अभी तक हम ये पढ़ते हैं। लेकिन इसका क्या होगा? परित्राणाय सूत्राधाम विनाशाय च दृष्टिगताम, मतलब संरक्षण और सुरक्षा, ठीक है। किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम ज्यादा है? केरल की, ये तो सबको पता है। ये देखिए, अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? 1809 में, इसे याद रखना, ठीक है। प्रत्येक वर्ष अगस्त के दूसरे शनिवार को अल्लाह पूजा के पास आयोजित की जाने वाली नेहरू ट्रॉफी प्रतियोगिता कौन से खेल श्रेणी सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी और लोकप्रिय है? तो ये नौका दौड़ है, ठीक है, इसको याद रखना।
और ये देखिए कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, कोई भी नहीं है, दोनों ही नहीं, क्योंकि ये गोल्फ से है और ये बास्केटबॉल से है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 102 है। भारत में अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा अधिकतम कितनी होती है दोस्तों? 500। भारतीय खिलाड़ी लिएंडर पेस कौन सा खेल खेलते हैं? लॉन टेनिस। लिएंडर पेस, इसको याद कर लेना एक बार, लिएंडर पेस के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना 2011 के अभाव को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं है? ऐसे परिवार जिसमें 15 से 59 आयु वर्ग की कोई वयस्क महिला नहीं है, ठीक है, इसका ये होगा SECC 2011 के लिए। अगला क्वेश्चन, ये तो सबको पता है, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन क्या होता है? प्रेषक को प्राप्तकर्ता ही संदेश का पढ़ पाते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम बताइए? इसका कथक होगा, इसको याद रखना। इंडो फारसी नृत्य शैली का नाम कथक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, साइलेंट किलर किसे कहा जाता है प्राकृतिक आपदा में? इसका प्रभाव धीरे धीरे लेकिन विनाशकारी होता है, सूखा होता है। ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ, जिन्होंने गौतम के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था, बिल्कुल सही है। गौतम बुद्ध छोटेगढ़ से संबंधित थे, जिन्हें शाक्यगढ़ के नाम से जाना जाता है, दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन, संविधान कई तरह से सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हम सभी के पास नागरिक रूप से है और जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दी जा सकती है। तो क्या होता है? मौलिक अधिकार। क्या है इसका? मौलिक अधिकार। गांधी इरविन समझौता सबको पता है, 1931 में होता है। ये देखिए, अचल संपत्तियों के उसके उपयोगी जीवन के दौरान घिसावट के कारण उसके मूल्य में होने वाली हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया गया है। 1 और 2 दोनों ही सही। पहली योग नीति किसने चालू की थी? उत्तराखंड ने। किस सरकार द्वारा देश में पहली योग नीति जारी की थी? उत्तराखंड ने। मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। याद कर लेना, मैसूर दशहरा कर्नाटका। अगला क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। ये तो सबको पता है, पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ थी? केरल की थी। ये क्वेश्चन देखिए किताब का है। दिसंबर 2025 में लॉन्च पुस्तक भारत दैट इज रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? अभिजीत जोग। रियल आइडेंटिटी, इससे याद रखना, भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक अभिजीत जोग हैं, ठीक है। फिर NHRC, ये तो सबको पता है, तीसरा ही होगा इसका। हो गया गाइस, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।